हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जेकेपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। जेकेपीएससी का जो स्कूल लेक्चरर का नोटिफिकेशन आया हुआ है हमारे पास, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी जेबी सर ने जो है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो जेकेपीएससी से रिलेटेड बनाया था, जिसको आप सभी ने देख लिया होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐप के ऊपर एनरोल हो भी चुके हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो जेकेपीएससी के एस्पिरेंट्स की तरफ से हमें मिल रहा है। इसीलिए मैं आज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर के आपसे थोड़ी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों ने जो है वो अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है वो जेकेपीएससी ने स्कूल लेक्चरर का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो जितने भी लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, वो सभी जो है तैयारी करें, बेहतरीन तैयारी करें। और इस तैयारी के लिए जीएससीएस जयपुर जो है वो आपको बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। जिन लोगों ने हमारा कोर्स परचेज किया हुआ है उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग जो है आज एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि आपको अपनी तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी है, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन मौका जो है वो हम सभी के लिए है। तो इस मौके को हमें भुनाना है और अपनी तैयारी जो है वो जीएससीएस जयपुर की जो टीम है उसके साथ अपने को करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसके अंदर जेकेपीएससी का जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, इनके बारे में हम वन बाई वन डिस्कशन करेंगे। और जो केमिस्ट्री की जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है केमिस्ट्री की वो 51 रहने वाली है, जो डायरेक्ट कोटा की पोस्ट है। इसके अंदर वैसे ओवरऑल अगर पोस्ट की बात करें तो 575 पोस्ट है। इसके बारे में जेबी सर ने भी पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो में डिस्कस किया था। ग्रेड पे जो है वो काफ़ी शानदार ग्रेड पे है, काफ़ी अच्छी जॉब होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इस पोस्ट के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो रहने वाला है। तो सबसे पहली बात जो है, कोई भी एग्जाम हम लोग दे रहे हैं तो हमें पता है कि रिटन एग्जाम जो है उसका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है, उसका रोल जो है हमारे सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिटन एग्जाम के हमारे पास 78 पॉइंट्स रहने वाले हैं। मतलब आउट ऑफ 100 अगर हम पॉइंट्स डिस्कस करें 100 पॉइंट्स में से, तो उसमें से 78 पॉइंट्स जो है वो हमारा रिटन एग्जाम कवर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका रोल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के अंदर दो पार्ट्स हमारे पास रहने वाले हैं। एक तो 5 नंबर का आपका डेमो होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है हम टीचिंग एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बच्चों को फेस करना होगा, आपके जो नॉलेज है वो आपको शेयर करना होगा बच्चों के सामने। तो वो डेमो आपका होने वाला है 5 मार्क्स का, और इसमें इंटरव्यू के अंदर ही 7 मार्क्स जो हैं वो आपका वाइवा कवर करेगा, जिसको हम 1-to-1 इंटरेक्शन कह सकते हैं। हो सकता है 2 से 3 लोगों का पैनल है जो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज जो है वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो ये है हमारे इंटरव्यू का सेगमेंट। इसके बाद अगर आप एमफिल किए हुए हैं, आपकी एलिजिबिलिटी के अंदर एमफिल भी है, तो आपके क्वालिफिकेशंस के अंदर अगर एमफिल भी है तो वहां पर 3 नंबर जो है वो आपको एडिशनल आपकी एमफिल के मिलने वाले हैं। और अगर आप पीएचडी होल्डर हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम की और अगर आपने पीएचडी भी की हुई है, तो 6 पॉइंट्स जो हैं वो आपको पीएचडी के एडिशनल यहां पर मिलने वाले हैं। और अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो एनसीसी सर्टिफिकेट का भी आपको 1 पॉइंट जो है यहां पर एडिशनल आपके स्कोर के अंदर मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो जानकारी है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब बात आ जाती है सिलेबस डिस्कशन की, तो ऑलरेडी वैसे डिस्कस्ड है, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, क्योंकि जो जेकेपीएससी का अभी तक के एग्जाम्स का जो पैटर्न रहा है उसमें जेकेपीएससी जो है वो आपकी जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं पेपर का जो लेवल है वो काफी अच्छा रहता है। तो हमारे पास में जो 3 सेगमेंट रहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें सबसे पहला जो पोर्शन होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री का होगा, जिसमें थर्मो, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और क्वांटम केमिस्ट्री, ये यूनिट्स हैं जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस को कवर करेंगी। तो इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हमारा पार्ट जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको वीबी और एमओ, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको केमिकल बॉन्डिंग के जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कवर होते हैं सारे टॉपिक्स। इसके बाद में ओएमसी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन, नंबर्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारे पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस रहने वाला है।
इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब यहाँ से आपको वेटेज जो है वो ज़्यादा मिलने वाला है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट, एरोमेटिसी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको जीओसी के अंदर डिस्कस करते हैं हम नॉर्मली, स्टीरियो केमिस्ट्री, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। एडिशन रिएक्शन, एडिशन टू कार्बन हेटेरोएटम, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ये सब जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। अब बात करें कोर्स डिटेल कि आपके लिए जीएससीएस जो है, ग्रेविटी एकेडमी ऑफ केमिकल साइंस जो है, उसने कोर्स को किस तरीके से डिजाइन किया है, क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है। तो इस तरीके से जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे जब आप जीएससीएस जयपुर का ऐप, तो कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस नजर आने वाला है। वहां पर आपको जेकेपीएससी का अलग से एक फोल्डर मिलेगा। उसमें सबसे पहली बात जो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी वैलिडिटी रहेगी कोर्स की, वो रहने वाली है 1 ईयर, और इसका जो प्राइस है वो है 4499। ये आपको मिलने वाला है 4499 में। अब कंटेंट्स क्या रहेंगे, तो एक तो आपको इस तरीके से फोल्डर जो है वो मिलने वाला है, जिसमें आपकी असाइनमेंट सीट्स भी रहेंगी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरीके से फोल्डर बने हुए रहेंगे वहां पर आपको। और फिर पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे जीओसी में जिक्र कर रहा था, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और फिजिकल केमिस्ट्री के भी जितने टॉपिक है, इनऑर्गेनिक के भी जो टॉपिक्स हैं, सब यहां पर कवर किए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हो जाती है ना, वो हो जाती है कि हमें जो है वो हमारी तैयारी का एनालिसिस कैसे करना है, कैसे हम अपने आप को टेस्ट करेंगे कि हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए इसके अंदर आपको एक स्पेशली सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्कूल लेक्चरर एग्जाम, जितने भी स्टेट पीएससीज हैं, इनके जो स्कूल लेक्चरर एग्जाम होते हैं, उन स्कूल लेक्चरर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको एक अलग से फोल्डर मिलेगा, प्लस जेके पीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए अभी तक, जेकेपीएससी ने जो भी स्कूल लेक्चरर एग्जाम लिए इससे पहले, उनके जो पेपर हैं उनका आपको डिटेल सोल्यूशन मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो दो बातें हैं, आपके प्रीवियस ईयर स्कूल लेक्चरर एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं और वो जेकेपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर स्कूल एग्जाम के जो हमारे सोल्यूशंस हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो जीएससीएस ने पिछले कुछ सालों में दिए हैं अलग अलग पीएससीज के एग्जाम्स के अंदर। तो अभी प्रेजेंट थोड़े टाइम पहले रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था हरियाणा में, हरियाणा पीजीटी का। हरियाणा पीजीटी के अंदर ये कुछ सिलेक्शंस हैं, और जो जीएससीएस जयपुर ने दिए हैं, यहाँ पर इंटरव्यू जिस तरीके से जेकेपीएससी के अंदर भी इंटरव्यू का एक अलग वेटेज रहता है, उसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी रहता है, हरियाणा पीजीटी के अंदर भी। राजस्थान में नहीं है लेकिन हरियाणा में है जेके, और जेकेपीएससी भी जो है वो इंटरव्यू भी लेता है एस्पायरेंट्स का, और वहाँ पर उनके मार्क्स भी ऐड होते हैं। तो ये कुछ सिलेक्शन थे जो यहाँ से अभी हाल ही में जो है जीएससीएस ने दिए हैं। ये राजस्थान सेट का जो रिजल्ट था, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, ये बहुत बड़े नंबर पे यहाँ पर बच्चों ने क्वालिफाई किया था। इसके अलावा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था, उस आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के अंदर भी हिस्टोरिकल रिजल्ट रहा था। इसके अलावा जो अलग अलग ये आप देख पा रहे हैं, जो अलग अलग एमपी पीजीटी के एग्जाम हो गए, चाहे वो ओडिशा पीजीटी के हो गए, झारखंड पीजीटी के हो गए, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स परचेज करके अपने घर पे बैठ करके जो है वो बेहतरीन तैयारी की है जीएससीएस जयपुर के प्लेटफॉर्म से, और उन्होंने अपनी मंजिल को पाया है। तो मैं भी ये उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप लोग जो है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। जीएससीएस की पूरी टीम जो है वो आपके लिए डेडिकेटेड है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो हमारा आपको ऐप पे भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मेंशन्ड है। कोई भी क्वेरी आपको हो तो आप जरूर जो है जेबी सर से या फिर जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो आई होप आप लोग जो है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है वो इस मौके को नहीं छोड़ें, और अगर अभी तक आपने अपने आप को इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है, अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके आप इस कोर्स के अंदर एनरोल हों और अपनी तैयारी को शार्प करें। थैंक यू सो मच।